मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे कि मैंने कहा था, हम रोज़ अनसॉर्टेड वीडियो लाएंगे मैथ्स में और आपका पूरा मैथ्स 15 दिन में कंप्लीट कराएंगे। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसका मैथ्स हम 15 दिन में कंप्लीट कराने वाले हैं। भाइयों एवं बहनों, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो देखिए। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम करने वाले हैं गुजरात बोर्ड के डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस चैप्टर का बहुत सारा थियरम्स डिलीट हो चुका है। सिर्फ 2 थियरम बचा है जो 6.6 है और 6.8 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि सारे सर्कल्स क्या होते हैं। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सारे सर्कल्स एक ही जैसे दिखते हैं, सारे 360 डिग्री के ही होते हैं। तो हम लिख देते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि सारे स्क्वायर्स की जो शेप होती है वो एकदम सेम होती है। उनकी 90 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। दोनों सारे स्क्वायर्स के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो इसीलिए हमारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं। तो हम वो भी लिख लेते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, आइसोसेलेस के तो 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंट होता है, तो हो ही नहीं सकता सिमिलर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले, लेकिन उसकी जो एंगल्स होंगी वो 60 डिग्री होंगी, इसीलिए वो सिमिलर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा इक्विलेटरल। हमारे थर्ड का ये वाला ऑप्शन आएगा इक्विलेटरल। हम वो भी लिख लेते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are dash equal और proportional। इस क्वेश्चन का मतलब है जो 2 पॉलीगॉन दिया गया है उनका सेम नंबर है साइड्स का और साइड्स आर सिमिलर, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर है, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। फिर उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल या प्रोपोर्शनल होगा। तो उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन किसके साथ जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है वो इक्वल आएगा, एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। यानी कि हमको इसके 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने हैं, जो सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर यानी कि सेम होने चाहिए और नॉन सिमिलर फिगर यानी कि डिफरेंट होने चाहिए। तो हम लिख लेते हैं उसका। हम सबसे पहले क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट यानी कि सिमिलर फिगर्स करेंगे। तो सिमिलर फिगर्स का सबसे पहले ये स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर्स हो सकता है, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो सकता है।
ये दोनों हो गया हमारा सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल। तो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों स्क्वायर्स है और ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सिमिलर हो गया। अब हम देखेंगे नॉन सिमिलर फिगर का। तो नॉन सिमिलर फिगर तो हम सबसे पहले ये ले सकते हैं, एक कोई भी ट्रायंगल ले लें और एक सर्कल ले लें, तो ये नॉन सिमिलर हो गया। अब दूसरा ले लेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये भी नॉन सिमिलर फिगर हो गया। तो ये हमारा हो गया नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल। ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, ये भी इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम करेंगे थर्ड। तो ये ना हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें पूछा गया है कि ये जो स्क्वाड्रेटिक, इसमें पूछा गया है ये क्वाड्रिलेटरल्स है वो सिमिलर है या नहीं है। तो अब कॉस ये सिमिलर नहीं है, ये हमें देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी शेप है वो इसकी शेप से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके एंगल्स 90 डिग्री बना रहे हैं और इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो हम उसका आंसर ऐसे लिख देंगे, द क्वाड्रिलेटरल्स, द बोथ क्वाड्रिलेटरल्स are not similar. Are not similar to one another. ये हो गया हमारे थर्ड का आंसर, क्योंकि वो दोनों तो देखने से ही पता चल रहा था कि वो दोनों सिमिलर नहीं है। एक कुछ ऐसा था, एक ऐसा था, ये थोड़ा टेढ़े था, और दूसरा था ऐसा एकदम स्ट्रेट, ये था। ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, कोई भी एंगल से सिमिलर है ही नहीं ये। तो चलिए हम आगे करते हैं। हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू VC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे EC फाइंड करना है ये, और यहाँ पे AD फाइंड करना है ये। तब हम यहाँ पे हमको AD भी दिया है, BD भी दिया है और AE भी दिया हुआ है, तो हम इसे EC फाइंड कर सकते हैं। उसका कुछ डायग्राम ऐसा दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट का, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका क्या होगा, ऐसा एक थियरम दिया हुआ है इसी चैप्टर का कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमें ये EC ढूंढना है और ये तीन वैल्यूज़ मिले हैं, तो हम तीनों की वैल्यू डाल देते हैं। तो AD की वैल्यू ये रही 1.5 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 1.5, और BD की वैल्यू ये रही 3, और इधर से AE की वैल्यू 1 है और EC कुछ नहीं है, तो हम इसीलिए EC को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब क्या हमको यहाँ से डेसिमल से हटाने के लिए पॉइंट को यहाँ हटा के यहाँ पे 0 डाल देंगे, नीचे एक 0, तो 15/30 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/EC हो जाएगा। अब 15 2 जा के 30 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आंसर 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो EC इक्वल्स टू ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2, तो हमारा जो EC था वो 2 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेते स्टेटमेंट कि देयरफॉर द EC इज़ 2 सेंटीमीटर।
तो हमें इसी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। तो इसमें भी ऐसा लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमारे AD ढूंढना है और BD की वैल्यू है, AD ढूंढना है तो AD को एज इट इज़ लिख लेंगे, BD की वैल्यू 7.2 है और AE की वैल्यू 1.8 और EC की वैल्यू 5.4। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इसको डेसिमल में हटाने के लिए हम AD इक्वल्स टू 7.2 को उस साइड ले जाएंगे, AD इक्वल्स टू 7.2 हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है। तो अब 18 3 इट गोज़ इन टेबल ऑफ 3, तो 3 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 18 तो 1.8 3 5.4। तो हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा। तो 3 2 6 एंड 3 4 12, 2.4। तो हमारी AD की जो वैल्यू थी वो तो मिल गई 2.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर AD इज़ 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको AD की जो वैल्यू है वो 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल गई है। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR। ये एक ट्रायंगल है PQR और उसमें EF पैरेलल है QR के। तो हमें फाइंड करना है इन सारी वैल्यूज़ को, मतलब ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है और उससे जो साइड नहीं होगा हमें वो साइड फाइंड करना होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए, उस क्वेश्चन का ये डायग्राम होगा। हमने PQR ट्रायंगल बना लिया है और QR के पैरेलल में EF बना लिया है। तो हम इसका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, जिसका PE दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि ये दोनों है पैरेलल है, यानी अगर ये हमारे दोनों इक्वल्स जो आएगा ये और ये साइड, यानी कि ये जो है वो पैरेलल है। अगर इक्वल्स नहीं आया मतलब कि पैरेलल नहीं है। तो हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो PE की वैल्यू 3.9 है, EQ की वैल्यू 3 है, PF की वैल्यू 3.6 है और FR की वैल्यू 2.4 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1.3 करके और ये कैंसिल होगा 12 2 0.2 एंड 12 3 तो 3.3। तो हमारे यहाँ पे बचेगा 1.3 इक्वल्स टू 0.3 एंड 0.2 था। तो डेसिमल हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे दोनों जीरो डाल दिया, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1.3 इक्वल्स टू 3/2। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.3 इक्वल्स टू 1.5 आएगा और 1.5 और 1.3 तो सेम नहीं होता है, यानी कि जो इन वैल्यूज़ के साथ ये वाला जो पैरेलल है QR और EF वो पैरेलल नहीं है इन वैल्यूज़ के साथ। तो इधर लिख लेंगे देयरफॉर QR इज़ नॉट पैरेलल टू EF। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है।
अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। उस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये रहा जिसका पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई की वैल्यू 4.5 है, पी एफ की वैल्यू 8 है और आर एफ की वैल्यू 9 है। तो हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे और ये वाली फार्मूला की पी की जगह पे 4 डाल देंगे, क्यू ई की जगह पे 4.5 डाल देंगे, पी एफ की जगह पे 8 और आर एफ की जगह पे 9। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 इंटू 4.5 आएगा और नीचे में 4 इंटू 9 आएगा। तो 4 और 2 सा 8 आता है, तो हम इसको 2 से कट कर देंगे और 4.5 2 सा 9 आता है, तो इसको भी 2 से कैंसिल कर देंगे। तो फिर बचेगा 2 फिर वापस में 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। 1 अगर आंसर आ गया इसका मतलब कि पैरेलल है। तो हम इधर स्टेटमेंट लिख लेते हैं इधर पे, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है पी क्यू इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल्स टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ इक्वल्स टू 0.36 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या डायरेक्टली ई क्यू और एफ आर नहीं दिया हुआ है, तो हमें ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, पी क्यू माइनस पी ई ढूंढ सकते हैं, तो हमको उससे ई क्यू मिल जाएगा और पी आर माइनस पी एफ ढूंढ लेंगे तो हमें उससे पी एफ आर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने किया है पी क्यू माइनस पी ई इक्वल्स टू ई क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू 1.28 है और पी ई की वैल्यू 0.18 है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 1.1 और पी आर माइनस पी एफ इक्वल्स टू एफ आर। तो 2.56 पी आर की वैल्यू है और पी एफ की वैल्यू है 0.36। तो इन दोनों को माइनस करने पे हमें 2.2 मिल जाएगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम पी ई की वैल्यूज़ देखते हैं कहाँ पे है। पी ई की वैल्यू यहाँ पे है 0.18, तो हम लिख लेते हैं। फिर ई क्यू की वैल्यू यहाँ पे है 1.1 और पी एफ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.36 और एफ आर की वैल्यू यहाँ पे है 2.2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 0.36 इंटू 1.1 एंड 2.2 इंटू 0.18। 2.2 इंटू 1.1 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 0.18 2 0.36। तो ये 2 बचा, तो 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1 आए। इसका मतलब ये है कि ये भी इसमें भी ई एफ पैरेलल है क्यू आर को। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमारे पे यहाँ पे थर्ड पार्ट भी हो गया, कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल। 5। एग्जाम्पल 5 में बोला गया ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। हमें एंगल पी फाइंड करना है। तो एंगल पी फाइंड करना है तो हमें देखना होगा कि हमारा इसका कौन से एंगल की कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सेम है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल ऐसा हो रहा है ए बी सी और ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। अगर हम ऐसे लेंगे ना तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी की वैल्यू 3.8 है और पी क्यू आर होगा तो पी क्यू आर की वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, यहाँ पे बी सी की वैल्यू 6 है तो क्यू आर की वैल्यू 7.6 है और ए सी की वैल्यू 3√3 है तो पी आर की वैल्यू 6√3 है। ठीक है, तो 3√3 2 इंटू 2 आएगा तो 6√3 हो जाएगा। बी सी की वैल्यू 6 और पी क्यू की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की एंगल जो होगी वो इन दोनों के बीच की एंगल आएगी। ठीक है, ये एंगल होगा वही ये एंगल भी होगा। जो एंगल सी होगा वही एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी आएगा।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले एंगल सी ढूंढना पड़ेगा, तो हम एंगल पी अच्छे से ढूंढ पाएंगे। तो हमारे जो टोटल सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है कि तीनों साइड 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री तो 140 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री बचेगा, तो हमारा एंगल पे भी 40 डिग्री आएगा। अब हम उसको नोटबुक पे लिख के बताते हैं आपको। हमारे से क्वेश्चन है उसमें ऐसा दिया गया है, तो हम सबसे पहले ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ठीक है। तो ए हम ऐसा लिख देंगे AB अपॉन PQ, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे AB अपॉन RQ, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू BC अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन RP। अब इन सब की वैल्यूज़ डालेंगे, हम देखेंगे ये सारी इक्वल्स है कि नहीं। तो AB की वैल्यू जो है वो 3.8 है, RQ की वैल्यू यहाँ पे 7.6 है, BC की वैल्यू 6 और PQ की वैल्यू 12, AC की वैल्यू 3√3 एंड PR की वैल्यू 6√3। तो यहाँ पे हमारे 2 सा कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 सा हो जाएगा और ये भी 2 सा हो जाएगा। इसका मतलब है कि सारा का आंसर हाफ आएगा। इसका मतलब ये सारा साइड सेम है, तो ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। तो हम उससे ये पता कर लेंगे कि जो हमारा एंगल ए है वो है एंगल आर के इक्वल्स, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल्स टू है और एंगल सी एंगल पी के। ओके, तो फिर इससे हमारा जो सम ऑफ एंगल्स होता है ट्रायंगल का, उसको क्या होता है 180 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 140 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम करेंगे, तो ये आया तो हम ऐसा लिखेंगे एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 140। तो एंगल सी इक्वल्स टू 140 डिग्री 40 डिग्री आएगा। तो हमारा क्या था एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी। अब ऐसा लिख देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है देयरफॉर एंगल पी इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है कि हमारा एंगल पी जो था वो 40 डिग्री था। ये देखिए, ये रहा हमारा एग्जाम्पल 5। अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो हमें ये दिया गया है, एक लड़की यहाँ पे खड़ी थी और फिर वो टायर को देख रही थी। लड़की का हाइट जो था वो 90 सेंटीमीटर था और फिर वो उसका जो हाइट था वो 4 सेकेंड बाद कितना था ऐसा पूछ रही है। वो वॉक कर रही थी वो 1.2 मीटर सेकेंड की स्पीड में और उसका जो ग्राउंड था, लैंप जो था वो ग्राउंड से 3.6 मीटर अबव था। तो ये रहा उसका डायग्राम। अब हम करते हैं, हम वीडी को फाइंड करने के लिए हमें ऐसा करना होगा 1.2 इंटू 4। तो हमारा आंसर आएगा 4.8 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट ABE triangle ABE and
ट्रायंगल CDE, तो हमें इन दोनों में क्या मिलता है, जो एंगल बी है और एंगल डी है वो कॉमन आएगा। वो एंगल बी और एंगल डी है वो 90 डिग्री है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखेंगे दैट एंगल ई जो है दोनों में कॉमन है, तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन। अब ये ए क्राइटेरिया से हमारा सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गया है, कॉन्ग्रुएंट ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से क्या प्रूफ हुआ है, जो ABE ट्रायंगल है वो सिमिलर है CDE के। ठीक है, तो अब हम ऐसा लिखेंगे BE इक्वल्स BE अपॉन DE इक्वल्स टू AB अपॉन CD। तो अब हम ऐसा लिखेंगे BE क्या है, यहाँ पे BE है तो BE है BD प्लस DE, तो BD प्लस BD प्लस DE अपॉन DE इक्वल्स टू AB अपॉन CD है। तो AB की वैल्यू तो 3.6 हमें दिया हुआ है, तो 3.6 ले लेंगे, और इसका हमें 90 दिया हुआ है CD का, तो 90 सेंटीमीटर है, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 0.9 मीटर आएगा। तो हम ऐसा लिख लेते हैं 0.9 4 जा 3.6 आता है, तो यहाँ पे 4 जा कैंसिल कर लेते हैं। अब BD की वैल्यू जो थी हमारी वो 4.8 थी, प्लस DE की कुछ भी नहीं है, तो DE की x ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी x बाई x आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। तो हम ये x को क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे ऐसा होगा इक्वल्स टू 4x। तो 4.8 इक्वल्स टू 4x माइनस x को हम राइट साइड में ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल वाले नंबर्स हैं। तो हमारे यहाँ पे आएगा 4.8 इक्वल्स टू 3x। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसा लिखेंगे 4.8 अपॉन 3, तो 3 14 सा 16 सा कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 1.6 मीटर। यानी कि जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है। हमें फाइंड करना था कि 4 सेकेंड्स बाद उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी। 4 सेकेंड बाद जो शैडो आ रही थी उसकी शैडो की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, तो 1.6 मीटर उसकी शैडो की लेंथ होगी। तो हमने यहाँ पे कर लिया है, आप देख सकते हैं पूरी क्वेश्चन यहाँ पे रखा। अब हमारा स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी criterion used by you for answering the questions and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो 6.34 के सारे जो पेयर्स दिए गए हैं उनमें हमें ये बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं सिमिलर हैं। तो हम फर्स्ट, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है। हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाला है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। तो हमारा ये AAA क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो हम लिख लेते हैं इसका यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला जो है एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री।
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 40 डिग्री using AA criteria. It using AA criteria. Triangle ABC is similar to triangle PQR. तो ये रहा हमारा फर्स्ट का। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड का। तो सेकंड का क्या है, ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल। तो AB साइड जो है वो इक्वल्स आएगा QR के, BC आएगा PR के और AC आएगा PQ के सिमिलर में। तो फिर हमारा ये साइड्स भी सिमिलर हो जाता है। तो हम ऐसा लिख लेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन कि AB इक्वल्स टू AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू AC अपॉन QP। तो हम इधर लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ 2/4, 2.5/5 एंड 3/6। तो ये सारे 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बाद में 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो हमारा ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग SSS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ऐसा हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारे थर्ड। तो यहाँ पे हमारे थर्ड पेयर है LMP और DEF। तो LMP में जो LM है MP जो है वो DE के इक्वल है और LP जो है वो DF के इक्वल है, लेकिन जो LM है और EF है वो दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट सिमिलर, लेकिन यहाँ पे हम पूरी फॉर्मूला के साथ लिखेंगे कि सिमिलर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले MP अपॉन DE इक्वल्स टू LP अपॉन DF इक्वल्स टू LM अपॉन EF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 3/6 और इसका 2.7/5। तो ये दोनों तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल ही नहीं होगा। तो इन दोनों का आंसर, इसका आंसर ऐसे आएगा 2.7/5। तो ये इसका मतलब कि ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि तीनों साइड तो मैच ही नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट सिमिलर। हमारे थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट है MNL और PQR। तो उसमें हमारे जो एंगल M है वो एंगल Q है। तो एंगल M हमारा हो रहा है, ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एंगल M है वो MN और L के बीच में आ रहा है। तो 2.5 है, तो इधर 5 आना चाहिए था। तो हमारा ये एंगल M जो है वो एंगल R के इक्वल्स में होता। अगर हम देखते हैं ऐसा,
तो हमारा ये 6 और 2.5 का कोई रिलेशन ही नहीं होता है इसमें। हाँ, 5 और 10 का रिलेशन है, 70 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये भी जो हमारा है वो सिमिलर नहीं होगा। और हम उसको लिख के आपको बताते हैं कि वो सिमिलर कैसे नहीं होगा। MN अपॉन PQ इक्वल्स टू ML अपॉन QR, तो 2.5 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2.5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 ml की वैल्यू है। तो ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 तो नहीं आएगा, ये 5/12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 5/12 इक्वल्स टू 1/2, तो ये तो सिमिलर हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लिखेंगे इधर दिस बोथ ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। तो हमारा फोर्थ वाला भी सिमिलर नहीं है, थर्ड वाला भी सिमिलर नहीं था। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला में दिया गया है ABC और DEF। तो हमको उसमें सबसे पहले ये ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल 80 डिग्री जो है इन दोनों के बीच में दिया गया है, मतलब इन दोनों के बाद दिया गया है, और इधर इन दोनों के बीच में दिया गया है। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं बनता है साइड साइड एंगल का कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी सिमिलरिटी है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा ये भी नहीं होगा। और मैं आपको इसको स्टेटमेंट में लिख के बताती हूँ। देखें, मैं बोली थी ना, इनके लिए कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इज नॉट सिमिलर। अब हम देखेंगे हमारा 6th पार्ट में। जो 6th पार्ट है वो है DEF और PQR। इसमें हमें एंगल D दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल E 80 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल F नहीं दिया हुआ है, और इधर एंगल P नहीं दिया हुआ है, एंगल Q 80 डिग्री और एंगल R 30 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसका एंगल जो F है और एंगल P वो ढूंढ लेते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल D और एंगल E की वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अब लिख लेती हूँ। एंगल D की वैल्यू है 70 डिग्री और एंगल E की वैल्यू है 80 डिग्री। एंगल F हमें नहीं दिया हुआ है, और वही फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। तो 80 और 70 कितने होते हैं? 150 डिग्री प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम एंगल F को ढूंढने के लिए 150 डिग्री को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो हमारा एंगल F मिलेगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल F मिल गया 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल F की वैल्यू पुट कर देते हैं 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? 30 डिग्री है, तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 80 डिग्री
अब दूसरा देखते हैं। अब एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही 30 डिग्री है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम ए क्राइटेरिया यूज़ करके यूजिंग एक सिमिलैरिटी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तो हमारा ये 6 पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारे सारा जो 6.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 6.35, यानी कि इस फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ओके, फिर दिया हुआ है हमारा एंगल BOC 125 डिग्री है, 125 डिग्री है BOC। और CDO 70 डिग्री है, CDO 70 डिग्री, यानी कि एंगल D 70 डिग्री है। और हमें फाइंड करना है DOC ये वाली एंगल, और DCO ये वाली एंगल, और OAB ये वाली एंगल। तो हम फाइंड करते हैं, चलिए। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी ये है BD एक लाइन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BD इज़ अ लाइन। और हर एक लाइन 180 डिग्री की होती है, तो BD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि BD इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। फिर हमारा एंगल DOC तो नहीं दिया हुआ है, BOC दिया हुआ है 125 डिग्री, ये रहा। हम यहाँ पे 180 डिग्री लिख लेते हैं। अब हमें एंगल DOC फाइंड करना है, उसके लिए 125 को राइट साइड में ले जाएंगे। तो हमें एंगल DOC मिलेगा 55 डिग्री, 180 और 125 को माइनस करके 55 डिग्री मिलेगा। यानी कि जो हमें पहला फाइंड करना था एंगल DOC, यहाँ पे वो फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे DCO। जब हमें DOC यहाँ पे मिल चुका है, तो यानी कि ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो हम सिमिलैरिटी वाली फार्मूला सम वाली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या है उसकी फार्मूला? एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ODC क्या है हमारे पास 70 डिग्री है, DCO हमें ढूंढना है, और ये हमारे पास 55 डिग्री है। और 55 प्लस 70 कितने हो जाएंगी? 125 हो जाएगा। तो 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम एंगल DCO फाइंड करने के लिए 125 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमारा एंगल DCO मिल जाएगा 55 डिग्री। यानी कि हमारा जो सेकेंड पार्ट था एंगल DCO फाइंड करने का, वो भी हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट OAB ही बचा है। OAB यहाँ पे कहाँ पे है? ये रहा OAB। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो एंगल C है वो अल्टरनेट होके एंगल A है, एंगल A का अल्टरनेटिव एंगल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल DCOAB। ऐसे देखिए ये Z बन रहा है, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेती हूँ एंगल
ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 55 डिग्री, क्योंकि डी सी ओ तो हमें 55 डिग्री पहले मिल चुका है ये रहा, तो हमारा एंगल ओ ए बी भी मिल जाता है। क्यों? बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल से, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेटिव एंगल्स, हमें यहाँ पे ये भी मिल जाता है। तो अब हम देख लेते हैं पूरा जो हमने किया है ये सब, वो ये रहा हमारा पूरा सा। अब हम करेंगे हमारा थियरम 6.6 जो कि है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब है कि इसकी साइड्स का स्क्वायर इसका एरिया इक्वल होना चाहिए। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे 6.6 थियरम, यहाँ पे 6.6 थियरम है दिया हुआ कि आप सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयर आर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि जो हमारा ये दोनों ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर वो सिमिलर है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमको जो प्रूफ करना होगा वो लिखेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो अब हम ऐसा लिख लेंगे और फिर अब लिखेंगे नाउ, मतलब कि प्रूफ करना है। हम प्रूफ करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हाफ बी सी इंटू ए एम, बी सी उसका बेस और ए एम हाइट। तो हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर एरिया ऑफ पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे क्यू आर इंटू पी एन, हाफ क्यू आर इंटू पी एन। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, अपॉन में डाल देंगे उसको और वो हमारा बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और फिर हम लिखेंगे नाउ ट्राइंगल पी क्यू एन एंड ए बी एम, यहाँ ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। हमारा एंगल बी बनेगा एंगल क्यू के इक्वल्स टू में, एंगल एम होगा एंगल एन के इक्वल्स, क्योंकि वो दोनों ही 90 डिग्री और ये सिमिलर है इसीलिए एंगल बी एंगल की क्यू के इक्वल्स में आएगा। फिर अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी कि हमारा ए क्राइटेरिया यूज़ करके ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा। फिर हम ऐसा लिखेंगे ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये हमारा बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, वो हमारा बन जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से मिलता है। फिर हम ऐसे लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए एम और पी एन ए बी के इक्वल्स टू है। तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अब हमें इसे नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी गेट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। तो यानी कि हम यहाँ पे प्रूव कर दिए हैं। अब हमें क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हमारा थ्योरम 6.6 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे हमारा
एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ई एफ इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। हमें दिया गया है दो ट्रायंगल और दो ट्रायंगल का एरिया भी दिया गया 64 और 121 और उसमें ई एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है 15.4। अब हमें फाइंड करना है तो बी सी फाइंड करना है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे फाइंड किया जा सकता है। हमको ऐसा दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम ऐसा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ डी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे मिलेगा, हम यहाँ पे दो ही चीज़ का स्क्वायर यूज़ करेंगे, ये और ये का, क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू तो मिली हुई है ना, तो हमें ई एफ की वैल्यू मिली हुई है तो हमें इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ से ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए बी सी का 64 दिया है और 121 डी ई एफ का दिया है। तो हम यहाँ पे यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट ले लेंगे, तो ऐसा आ जाएगा 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 15.4। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 11 इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 15.4। तो हमारा यहाँ पे ऐसा हो गया। तो हमें बी सी फाइंड करना है, तो हम ऐसा लिख लेंगे 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। तो 11 से कैंसिल हो जाएगा 1.4 करके। तो यहाँ पे बचेगा 1.4 इंटू 8। तो 1.4 इंटू 8 आएगा बी सी इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर। 11.2 सेंटीमीटर हमारा बचेगा। बी सी की वैल्यू मिल गई 11.2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड भी करनी थी बी सी की वैल्यू ही, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ना हमारा, अब हम करेंगे हमारा 8th क्वेश्चन। तो हमारा 8th क्वेश्चन है ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी इज टेस। इसका मतलब बोला गया है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और बी डी ई, वो दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो बी सी का मिड पॉइंट डी है और उसका रेशियो क्या होगा दोनों ट्रायंगल का, वो हमें पता करना है। तो हम डायरेक्ट ऐसे तो पता ही नहीं कि हम क्या करें, कौन सा आंसर ऐसे हो सकता है, तुक्का तो लगा नहीं सकते हैं वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अब हमारा करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए थे ए बी सी और बी डी ई, दो ट्रायंगल्स से। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री है।
तो इसमें हमारा एंगल बी कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन, और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी 60 डिग्री है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस बोथ ट्राइंगल आर similar with a similarity। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू AB अपॉन BE होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन BD होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन ED होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। तो हमें ये आगे लिखना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम ऐसे लिख लेंगे BC इक्वल्स टू 2BD, और हमें अब ट्रायंगल ABC जो है वो BC, अब हम ऐसा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू BC अपॉन BD होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2BD अपॉन BD होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, जो BC का था इसको मैंने ऐसा लिख दिया है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो अब BD तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंगल BD। तो हमारे जो सिंगल BD कैंसिल हो गया तो बचा 2, तो 2 का स्क्वायर तो हमारा बच गया 4। अब जो हमारे ये था और ये जो हमारा बचा वो 2/1 का स्क्वायर बचा, तो हमारे 2/1 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4/1। तो 4/1 को हम 4 लिखेंगे तो हमारा चलेगा ऐसे। तो हमारा क्या मिलेगा, 4/1, तो हमारा मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 4/1, ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, देयरफॉर द रेशियो इज 4:1, यानी कि हमारा जो रेशियो आया वो 4:1 आया। यहाँ पे देखिए, इधर ऑप्शन में भी था हमारा रेशियो 4:1, यानी कि जो हमारा C वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था। तो हमारा 4:1 रेशियो आ गया दोनों ट्रायंगल का। अब हमारे यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम आगे करते हैं। अब हम करेंगे हमारा थियरम 6.8, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थियरम है, कितने बार ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। इसका मतलब जो है, हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो हम ऐसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो आइए मैं दिखाती हूँ। तो हम करेंगे हमारा थियरम 6.8। मैंने लिखा है कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें सबसे पहले प्रूफ करना है क्या है, जो ट्रायंगल है ABC वो राइट एंगल है, और उसका जो ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले BD परपेंडिकुलर AC
ड्रॉ कर लेंगे, AC के परपेंडिकुलर BC ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें ये ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल ABC, वो भी थियरम 6.7 के हिसाब से। हमें ये सारे थियरम्स जो डिलीट हो गए वो काम तो नहीं आएंगे, बस उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो थोड़े एक बार पढ़ लेने चाहिए। स्टेटमेंट से कोई भी फिलअप्स या फिर कुछ पूछ सकते हैं, इसीलिए तो एक बार रीड आउट तो ज़रूर कर ही लेना चाहिए। तो हम ऐसा लिखेंगे AD अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन AC। तो साइड आर प्रोपोर्शनल्स, ऐसा हमें लिखना है। यहाँ देखिए AD अपॉन AB एंड AB अपॉन AC। तो AD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर होगा। यहाँ AD इंटू AC AB स्क्वायर होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें लिखना है ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये भी वापस थ्योरम 6.7 के हिसाब से आ जाएगा। तो हम वापस लिखेंगे CD अपॉन CB, फिर BC अपॉन AC। अब वापस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा CD इंटू AC इक्वल्स टू BC स्क्वायर। देखिए CD इंटू BC इक्वल्स टू CD इंटू AC इक्वल्स टू BC स्क्वायर, और ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, AD इंटू AC, और सेकेंड में CD इंटू AC, और हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में मिला था। हमारा AC इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और फिर बचेगा AD प्लस CD। तो AD प्लस CD क्या होता है, AD प्लस CD AC आता है, तो AC इंटू AC हो जाएगा और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। तो AC इंटू AC हो जाएगा हमारा, AC इंटू AC स्क्वायर हो जाएगा और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम हैंस प्रूफ लिख लेंगे। यहाँ ये शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारा ये प्रूफ हो गया और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमारे थ्योरम 6.8 भी हो चुका है। अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल 11। तो एग्जाम्पल 11 का क्वेश्चन क्या है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। यहाँ पे उसका मतलब है कि हमें बेस 2.5 मीटर दिया हुआ है और उसकी जो हाइट है 6 मीटर दिया है, हमें लेंथ फाइंड करना है। तो हम ये फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूस थ्योरम के हिसाब से। तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम के हिसाब से हमारा ऐसा होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें AC स्क्वायर फाइंड करना है, AB स्क्वायर दिया हुआ है 6 में और BC दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो AC का हम एज इट इज लिखेंगे, इसका 36 आएगा और इसका 2.5 का तो 6.25 आएगा। तो हम AC स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे, तो 36 प्लस 6 42.25 आएगा। तो AC का रूट स्क्वायर हटाने के लिए हम राइट साइड में रूट लगाएंगे, तो 42.25 आएगा। तो हमारा यहाँ पे ऐसा आएगा AC इक्वल्स टू 6.25, क्योंकि 6.25 का जो 6.25 नहीं आएगा, 6.5 आएगा, 6.5 आएगा। 6.5 का स्क्वायर 42.25 आता है, 42.25 आता है। तो AC का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पे लिख देते देयरफॉर द लेंथ इज 6.5 मीटर, यानी कि जो हमारी ये लेंथ थी वो 6.5 मीटर की थी। हमारा एग्जाम्पल 11 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में सारे क्वेश्चंस डिलीटेड है, बस एक लास्ट का जो क्वेश्चन है 17th वाली वो वाली है। तो ये तो MCQs है,
फिर भी हमें करके देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो हम नहीं लगा सकते ना। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाइड इन ट्रायंगल ABC AB equals to 6√3 centimeter, AC equals to 12 centimeter and BC equals to 6 centimeter. The angle B is dash. ऐसा पूछा गया है। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो हमें तो पता नहीं है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन से हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 90 डिग्री वाला इजी पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला भी है जो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम देख सकते हैं। परफेक्ट फॉर्मूला है उसके लिए। तो हम सबसे पहले वही यूज़ करके देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं पहले। अगर नहीं होगा तो बाकी सारे भी चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ट्राइंग राइट एंगल नाइन्टी डिग्री। आपको तो बस टिक करना था, लिखना नहीं था। तो आप अपने मर्जी से चेक कर सकते हो कोई भी पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो हम ऐसे लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे AC स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। और हमारा जो AC था वो 12 था, तो 12 लिख लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर जो था वो 36 हो जाएगा और 6√3 का 36 3 सा 108 और 12 का 144। तो 36 और 108 144 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा जो असम्पशन था ना वो राइट था असम्पशन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर द लेंथ B is 90 डिग्री। सॉरी, लेंथ नहीं आएगा, एंगल आएगा। एंगल B is 90 डिग्री। अगर हम चाहते तो अगर आपकी मर्जी तो आप कोई भी चेक कर सकते हो, लेकिन 90 डिग्री मैंने इसलिए बताया क्योंकि 90 डिग्री में बहुत इजी पड़ता है और इसका एक परफेक्ट थियरम है ना पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम पे नहीं मिलता तो हम फिर ट्राई करते आगे, लेकिन हमें ये मिल गया तो फिर यही सही है। अब हम लिखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी सही था यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर में या फिर इन वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट्स भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें मैं जितना चाहूँ हेल्प कर सकती हूँ। उनकी हेल्प करना चाहती हूँ मैं, इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। और फिर थैंक यू गाइस हमारी वीडियो में बनते रहने के लिए।